हेलो दोस्तों, बेल्टेड वाला ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट करने के लिए सीखे A to Z स्टेप बाय स्टेप, वो भी डीप नेक वाला। और इसमें जो मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होता है, नेक लाइन बड़ा हो जाता है, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट और A to Z वीडियो है। तो आप फुल वीडियो देखोगे 100%। अगर आप वाकई में नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग कर ले रहे हो तो बुटीक वाला फिनिशिंग में ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप फुल वीडियो देखिए। अब चलिए मैं कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो में फुल बने रहिए। तो ये है हमारा मेजरमेंट वाला ब्लाउज, क्योंकि हर टाइम में ज्यादातर मैं बॉडी मेजरमेंट से कटिंग करने बताता हूँ, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको कुछ इस तरह से ब्लाउज की मेजरमेंट से ब्लाउज कटिंग करने के लिए। तो आप परफेक्ट फुल वीडियो देखिए कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लाउज की मेजरमेंट जो करते हैं, सबसे पहले बैक साइड से कुछ इस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। तो कितना है ये 14 इंचेस। तो यहां से आपको कुछ इस तरह से 14 इंचेस पे 14 इंच पे मार्किंग लगा लेना है। अब इसको भी आप यहां से सीधा कर लीजिए। और ये मार्किंग लगाने के लिए आपको थोड़ा सा क्रॉस रखना है, ये मार्किंग। ठीक है, ये मार्किंग कुछ इसी तरह से जैसा मैं लगाया हूं, इधर क्रॉस सेम आपको भी इसी तरह से रखना है। अब देखिए, ये मार्किंग के लिए आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है, तो ये मार्किंग लगाने के लिए आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जैसा कि डीप है, डीप जैसा 8 इंची है तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 6.25 इंची। जैसा कि ये 9 इंची है तो आपको लगाना पड़ेगा 9.5 इंची या 6.5 इंची। अगर 10 इंची है तो आप 6 इंची पे लगाइए, अगर 11 इंची है तो भी आप 6 इंची पे लगाइए। ठीक है, तो ये मार्किंग के लिए डीप के हिसाब से ये मार्किंग लगता है, कभी भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं 6 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगाता हूँ, क्योंकि डीप है हमारा 10 इंची। अब यहाँ से अपर चेस्ट फर्स्ट मेजरमेंट करना है। तो अपर चेस्ट कुछ इस तरह से हुक वाला साइड से आपको यहाँ से मेजरमेंट करना है। तो ये कितना है 9.25 इंची। तो 9.25 इंची पे यहाँ से मैं कुछ इस तरह से रख के एक मार्किंग लगा लेंगे। अब शोल्डर के लिए भी आपको डिप के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा। डिप जितना है कम है उतना आपको आगे करना है, जितना डिप ज्यादा है उतना आपको पीछे करना है। मतलब कि ये जैसा कि 10 इंची डीप है, मैंने 5 इंची पे मार्किंग लगाई। जैसा कि 8 इंची डीप है तो यहाँ पे आपको 6 इंची पे मार्किंग लगाना है। जैसा 9 इंची डीप है तो आपको यहाँ पे 5.5 इंची पे लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। 10 इंची डीप है तो मैं यहाँ पे 5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। अब यहाँ 5 इंची लगाया हूँ तो यहाँ पे 6 इंची पे लगा रहा हूँ। अब इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये सॉरी, ये मार्किंग हमारा नहीं है, हमारा ये मार्किंग कंप्लीट है। ठीक है, 5 इंची वाला पे रेडी करना है, ये वाला मार्किंग रॉन्ग है, ये मार्किंग पे आपको मार्किंग नहीं करना है। अब वेस्ट के लिए, तो वेस्ट आपको यहाँ से कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए और कंप्लीट देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। वेस्ट है 29 इंची, तो 29 का चौथाई भाग जितना भी आ रहा है उतना पे आप यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद टक्स के लिए 1.25 इंची एक्स्ट्रा कर लेना है। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगाता हूँ। उसके बाद फिर और एक मार्किंग यहाँ पे मैं बैक की टक्स के लिए लगा लेता हूँ। अब मैं आर्मोल का शेप कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ। अगर आप इस तरह से आर्मोल शेप लगा रहे हो तो 100% बोल रहा हूँ, आर्मोल में झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अब एक बार शोल्डर भी देखना है, क्योंकि मेजरमेंट का ब्लाउज है आपके पास, तो ये भी देखना जरूरी है। तो ये हमारा 2.25 इंची है, तो आपको यहाँ पे 2.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब डीप के लिए अगर इस तरह से मेजरमेंट है तो यहाँ से आपको मेजरमेंट करना है। 4.5 इंची आ रहा है तो इसको भी यहाँ पे 4.5 इंची पे ये मार्किंग लगा के अब स्क्वायर में मैं मार्किंग लगा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आप भी स्क्वायर में सेम मार्किंग लगाना है जैसा मैं लगा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ 2.5 इंची है, यहाँ 2.5 इंची है तो यहाँ पे 3 इंची है। तो 100% आपको यहाँ से यहाँ पे आधा इंची बढ़ के रखना है, जब भी आपका राउंडिंग शेप बिल्कुल सुपर आएगा। अब यहाँ से मैं राउंड के लिए शेप लगा दिया हूँ। कुछ इस तरह से ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको और एक मार्किंग लगाने बता रहा हूँ, ताकि आपका शोल्डर गिरने का अगर प्रॉब्लम हो रहे तो आज के बाद होगा नहीं, क्योंकि मैं बैक में बता रहा हूँ और फ्रंट में भी बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो देखिए, जब भी आपका शोल्डर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये मार्किंग कुछ इस तरह से क्रॉस में लगा के अब यहाँ पे कटिंग कर लीजिए। लेकिन आप एक बार मैं आर्मोल मेजरमेंट नहीं किया हूँ तो कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आर्मोल के लिए भी मेजरमेंट कर लीजिए। तो ये हमारा मतलब 17.5 इंची रेडी आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखता हूँ कि ये कितना है, तो शायद होना चाहिए सेम, क्योंकि ये कटिंग और ये कटिंग सेम ही रहना चाहिए। देखिए बिल्कुल जितना हमारा इसमें है उतना सेम मेजरमेंट में भी आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मार्किंग मैंने करेक्ट लगाया हूँ। तो आप भी करेक्ट ये मार्किंग लगाइए तो आपका हर एक जगह कंप्लीट आएगा। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी बिल्कुल कंप्लीट है, A to Z है। ठीक है, अब यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ।
अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप अब फ्रंट कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए क्रॉस में है तो कुछ इस तरह से पहले ये पल्ला को स्ट्रेट रखना है, और जब आप बैक वाला पल्ला रखोगे तो कुछ इस तरह से क्रॉस में बैठाइए, ठीक है, जैसा मैं बैठा रहा हूँ। तो इस तरह से क्रॉस में बैठा लेने के बाद सबसे फर्स्ट मार्किंग आपको ये वाला लगाना है, ये मार्किंग से आधा इंची ऊपर। अगर आपके पास कुछ इस तरह से मेजरमेंट वाला ब्लाउज है तो आप मेजरमेंट भी कर सकते हो, बिल्कुल कुछ इस तरह से। तो आप एक बार मेजरमेंट कर लीजिए, यही रहता सही, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 13.5 इंची आ रहा है कंप्लीट, ये हमारा 13.5 इंची रेडी आएगा। अब यहाँ पे भी एक मार्किंग आपको ऐसा लगाना है। अब एक मार्किंग आपको यहाँ पे 1.25 इंची पे लगाना है, और एक मार्किंग यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे लगाना है। अब 1 2 3 4 मार्किंग लगा लेने के बाद आप कुछ इस तरह से शेप लगाइए। अगर आप इस तरह से शेप लगाओगे तो बैक के ऊपर मार्किंग लगा रहे हो, लेकिन फ्रंट कटिंग आपका बिल्कुल इजी से हो जाएगा और कुछ भी मुश्किल और परेशानी नहीं होगा। और यहाँ पे एक मार्किंग आप 1.25 इंची पे ऐसा लगाइए, और एक मार्किंग इस साइड में कुछ इस तरह से लगाइए। और सबसे आसान तरीका है इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए। अब देखिए, अगर आपके पास वेस्ट का मेजरमेंट है तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट कीजिए। कितना है ये? 30 इंची से थोड़ा कम, 29.5 इंची, ठीक है। तो अब यहाँ वाला जो मैं मार्किंग लगाऊंगा वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो पहले कुछ इस तरह से आपको ये मार्किंग क्रॉस में इसी तरह से लगा लेना है। अब मैं ये वाला मार्किंग जो लगा रहा हूँ वेस्ट के हिसाब से, तो अब यहाँ पे 3.25 इंची आ रहा है, तो इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे 3.25 इंची का। अब वेस्ट कितना है? 29.5 इंची, तो यहाँ पे चौथाई आ रहा है। अब ये मार्किंग लगाने के बाद 1.25 इंची आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दो। कभी भी चेस्ट के पास लूज टाइट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता अगर आप इस तरह से मार्किंग लगाओगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब ये सभी मार्किंग को सीधा करता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सीधा करना है। अगर आप वाकई में इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करोगे तो हर एक जगह कंप्लीट मार्किंग भी होगा, हर एक जगह कंप्लीट कटिंग भी होगा। तो आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो अपने अपने घर में बैठे, ठीक है। चलिए, अब ये जो व्हील मार्क में लगाया हूँ शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं इसके ऊपर इस तरह से मैं मार्किंग लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से ये हमारा मार्किंग है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर जो मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे तो ये वीडियो में अब जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल शोल्डर के बारे में बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए शोल्डर को सही कैसे करें अगर शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो आप यहाँ से सबसे यहाँ तक कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ तक मैंने कटिंग कर लिया हूँ। अब इसको भी इधर तक कटिंग कर लिए। अब यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। देखिए, ये कटिंग हो गया हमारा। अब जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपका वाकई में शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है, ड्रॉप होने का प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ये मार्किंग आपको इस तरह से लगाना है। और डीप कितना है? 7.5 इंची, 7 इंची जो भी है यहाँ पे आपको मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद इसको भी आप यहाँ से सीधा कर लीजिए। कुछ इस तरह से आपको स्क्वायर मार्किंग लगा के शेप भी लगा लेना है कुछ इस तरह से। ये शेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ शोल्डर के बारे में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए। अगर आपका ब्लाउज का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपका खास है। तो यहाँ से सबसे पहले बैक वाला पल्ला को अपने साइड में कुछ इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कटिंग करके निकाल देना है। कितना? आधा इंची से भी कम। उसके बाद ऊपर से भी कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। अब ये मार्किंग इस तरह से देखिए, ये पहले वाला मार्किंग है हमारा। अब मार्किंग ये रेडी हो गया, ठीक है। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगाओगे तो कभी भी शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। आइडिया पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। अब देखिए कितना डिफरेंस हो गया हमारा। अगर इस तरह से आप लगाओगे तो बिल्कुल शोल्डर टाइट पकड़ के बैठेगा और कहीं से भी गिरने का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से मैं टक्स के लिए मार्किंग लगाने जा रहा हूँ, और इसको भी कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पे भी आप कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए। ये व्हील मार्क आपके पास है तो व्हील मार्क लगाइए, अगर व्हील मार्क नहीं है तो आप मार्केट से ले लीजिए, बेहतर रहता, क्योंकि व्हील मार्क से बहुत कुछ ईजी हो जाते हैं काम। अब इसको भी यहाँ से मैं हाला कटिंग कर देता हूँ।
अब इसके बाद मैं बाजू कटिंग करने के लिए बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि बाजू कटिंग तो आप कर लेते होंगे, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ शायद ऐसा आप करते हो या नहीं करते हो, कमेंट करके भी जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि बाजू कटिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, और वो भी शॉर्ट बाजू, ठीक है। शॉर्ट बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका। यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ये मार्किंग स्ट्रेट करना है, उसके बाद फिर यहाँ से आपको ये मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ से मेजरमेंट करना है। तो कितना है, 5.5 इंची। तो 5.5 इंची पे आपको यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के, ये लेंथ आपका जितना है उतना पे यहाँ पे आप मार्किंग लगा लिए। उसके बाद अब यहाँ पे मैं 3.5 इंची पे लगा रहा हूँ। अब आपका सवाल होगा कि आप तो 3.25 इंची पे लगाते हो, अभी ये 3.25 इंची लगा रहे। तो ऐसा इसलिए लगा रहा हूँ 3.5 इंची पे, क्योंकि ये शॉर्ट बाजू है, और शॉर्ट बाजू में भी आप सेम ये साइज को इसी तरह से मार्किंग लगाइए, ठीक है। अब लूजिंग आपका जितना है उतना यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितना है ये लूजिंग हमारा। तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लेता हूँ। 11.5 मतलब 13 इंची है। तो अब यहाँ पे मैं 13 इंची पे ये मार्किंग लगाता हूँ। आर्मूल है 17.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के ऐसा रख के ऐसा देखोगे तो कंप्लीट आ जाएगा आपका 17.5, ठीक है। अब यहाँ से मैं सेब लगा लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप भी सेब लगा लीजिए। कभी भी यहाँ पे झोल आने का चांस नहीं रहेगा, कभी भी आपका बाजू में फोल्डिंग आएगा नहीं। और एक मार्किंग आपको यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। तो ये आपका शॉर्ट बाजू का मार्किंग बिल्कुल A to Z और कंप्लीट हो जाएगा, और कहीं से भी कहीं भी कभी भी शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और कुछ भी सीखना चाहते हो तो ये चैनल हमारा है, लेकिन और एक चैनल है हमारा जो कि अफरोज टेलर नाम है, ठीक है। एक बार आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा अफरोज टेलर। तो आपको वहां पे हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से भी मिल जाएगा। चलिए अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर दिया ज्वाइंट वाला पार्ट। अब इसको व्हील मार्क लगा दिया हूँ। व्हील मार्क ये लग जाने के बाद अब मैं हाला झाड़ने के लिए बताऊंगा। हाला कटिंग करने का बिल्कुल आसान, कुछ इस तरह से आपको 1.25 इंची से मार्किंग लगाना है, कुछ इसी तरह से जैसा मैं लगाए। इस तरह से मार्किंग लगा के अगर कटिंग कर दिए तो कभी भी आपको यहाँ पे झोल आने का चांस नहीं रहेगा आस्तीन में। और आपको यहाँ पे नॉक्स लगाना है, क्योंकि इससे आपको मालूम हो जाएगा बैक कौन सा है फ्रंट कौन सा है, ठीक है। अब मैं आगे बेल्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, क्योंकि बेल्ट कटिंग में भी बहुत अलग अलग कटिंग रहता है। क्योंकि अगर आप बेल्ट कटिंग सही से नहीं करोगे तो इसमें होता क्या है कि बेल्ट कटिंग करने से सही हो, बेल्ट कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका। अब इसमें आसान क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ से सबसे पहले आपको इस तरह से मार्किंग लगाना है, उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से भी आप एक मार्किंग लगा लीजिए। ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको 3 इंची पे मार्किंग लगाना है। देखिए 3 इंची पे मैंने मार्किंग तो लगा रहा हूँ, लेकिन कटिंग होने के बाद देखिए कि क्या इसमें डिफरेंस रहता और आपसे क्या मिस्टेक होता होगा। क्योंकि वेस्ट के पास जो चेस्ट बैठता है बेल्ट के हिसाब से, अगर आप बेल्ट कटिंग में मिस्टेक करोगे तो चेस्ट बैठने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा पहनने वाले को, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेल्ट परफेक्ट और कंप्लीट कीजिए ताकि आपको कंप्लीट मालूम हो जाएगा कटिंग। अब यहाँ से 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे लगाना है। अब यहाँ से आप कुछ इस तरह से शेप लगाइए। अगर आप इस तरह से शेप लगा के बेल्ट कटिंग कर दिए तो वाकई में बोल रहा हूँ ये चेस्ट वाला साइड बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे बैठेगा वेस्ट में और कंफर्टेबल भी रहेगा। अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आज का ब्लाउज का कटिंग है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हर एक चीज कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हर रोज ब्लाउज की कटिंग सिलाई हर एक चीज सीखने के लिए देखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सभी ने वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।